हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आपको दोस्तों पता ही है कि दिवाली आ रही है और आप अपने अपने घरों में लड़ियां भी लगा रहे होंगे और कई लोग अपने अपने घरों में सिंपल लड़ियां भी लगा रहे होंगे और कोई कोई अपने अपने घरों में इफेक्ट या मोशन वाली लड़ियां लगा रहे होंगे। इफेक्ट मोशन वाली लड़ियां ये होती है कि इसमें हम मोड को चेंज भी कर सकते हैं, इसमें हम किसी भी इफेक्ट को यूज कर सकते हैं, पर हमें ये सारे इफेक्ट सिंपल लड़ियों में नहीं दिखाई देते। वो थोड़ी बोरिंग टाइप की भी दिखाई देती है, वो कंटिन्यू ग्लो होती रहती है। आज की इस वीडियो में हम ये करेंगे कि जो हमारी सिंपल लड़ियां होती है उसमें हम इफेक्ट का यूज करेंगे एक माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू। ये माइक्रो कंट्रोलर का नाम है ESP32। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। मैंने इस इफेक्ट को इसमें चेक करके देखा है। ये इफेक्ट दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। मैं इन्हीं सारे इफेक्ट को सिंपल लेडियो में इंप्लीमेंट करूंगा। प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा। अब मैं आपको थोड़े इसके हार्डवेयर के बारे में बता देता हूँ। अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब हमें 10 रिले की जरूरत पड़ेगी। मैंने इनमें कुछ छोटी रिले ली है और कुछ बड़ी रिले ली है। जैसे ये 30 एम्पियर की है और ये 10 एम्पियर की है। कोई बात नहीं दोस्तों, ये दोनों ही इसमें काम में आ जाएगी, ये दोनों ही वर्क करेगी। और हमें एक माइक्रो कंट्रोलर की जरूरत पड़ेगी। ये ESP32 है, ये प्रोग्रामिंग से वर्क करता है। पहले मैं दोस्तों इसके हार्डवेयर के बारे में आपको बता देता हूँ, नहीं तो आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। मैंने इस सर्किट का एक डायग्राम बना दिया है। इसको देख के आप इस प्रोजेक्ट को बना सकते हो। ये आपको देखने में बहुत हार्ड लग रहा होगा, पर ये बहुत आसान है। इस प्रोजेक्ट में हमने 10 रिलो का यूज किया है। ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी करा हुआ है। पहले हम इसमें ये देख लेते हैं कि हमारी इनपुट सप्लाई कहाँ से आ रही है। ये इनपुट सप्लाई है और जो हमारी ये AC सप्लाई है सारी हमारी रिले के अंदर जा रही है। मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया हुआ भी है। इन रिले के अंदर एक कॉइल होती है जो मैग्नेट के जैसे बिहेव करती है। मैंने यहाँ पे एक रिले को ओपन करके दिखाया हुआ है। इसमें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये जैसे हमारी एक कॉइल है, यही कॉइल हमारी मैग्नेट के जैसे बिहेव करती है। जब हम इन दो टर्मिनलों में सप्लाई देते हैं तो ये जो टर्मिनल है, ये दो आखिरी के जो एंड वाले टर्मिनल है, इसमें जब हम कोई भी 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं तो ये रिले एनर्जाइज हो जाती है। ये एनर्जाइज होते ही ये मैग्नेट के जैसे बिहेव करने लग जाती है। मैग्नेट के बिहेव करते ही ये जो रिले का जो ऊपर का पोर्शन है ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करते ही ये NC से NO बन जाता है। यहाँ आपको सही से दिख रहा होगा, ये देखो, जब ये कॉइल एनर्जाइज होती है तो ये अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। अट्रैक्ट करते ही ये नीचे की तरफ देखो ये पुश हो जाती है। ये पुश होते ही जो हमारा ये फेस सप्लाई है, यहाँ पे जो फेस सप्लाई लगेगी, ये यहाँ से ये इस पे पूरे पे फेस सप्लाई होगी। जब ये इसको अट्रैक्ट करेगी तो ये NC से NO हो जाएगी। NO होते ही ये जो फेस सप्लाई है सीधी हमारी यहाँ से इस तरफ को पास हो जाएगी। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ किया हुआ है। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। नेगेटिव हमने NPN ट्रांजिस्टर से लिया हुआ है। ऐसा हमने सारे रिले के साथ किया हुआ है। 10 हमारे रिले हैं और 10 हमारे NPN ट्रांजिस्टर है। दोस्तों ये दो वही टर्मिनल है, ये NC टर्मिनल है और ये NO टर्मिनल है। जब हमारी कॉइल एनर्जाइज होती है तो वो NC से NO बन जाती है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए और ये इसी तरीके से वर्क करता है। बेसिकली जो हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं उसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस, कलेक्टर। इसमें जो एमीटर है, एमीटर के वायर सीधा हमने रिले के कॉइल में जाके लगा दिए है और पॉजिटिव हमें यहाँ से मिल गई है और जो नेगेटिव है हमें NPN ट्रांजिस्टर के थ्रू मिल गई है। ऐसा हमने सारे रिले और सारे ट्रांजिस्टर के साथ किया हुआ है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। और जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है, जो इसके आउटपुट जो पॉइंट है, ये सारे आउटपुट जो पॉइंट है हमारे NPN ट्रांजिस्टर के बेस में जाके लग गए हैं और उसमें हम लड़ी इस जगह पे लगाएंगे। जो हमारा लोड रहेगा वो हमारा यहाँ पे रहेगा। ये फेस है और ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल हमने यहाँ पे कॉमन कर दिया है, देखो सारी जगह पे हमने कॉमन कर दिया न्यूट्रल। और ये जो फेस है ये हमारे रिले में से आउटपुट में से आए हैं, यहीं पर ये हमारी लड़ियाँ लगेगी। आई होप आप सबको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम इसके करेक्शन करते हैं। अब इन सभी रीलों को मैं ग्लू गन की मदद से इस बोर्ड पर चिपका लेता हूँ। मैंने इन सभी रीलों को इस बोर्ड पर चिपका लिया है। अब हम इसमें कनेक्शन करेंगे। मेरे पास BC557 ट्रांजिस्टर है। अब मैं इन्हीं ट्रांजिस्टर को इन रीलों में लगाऊंगा। इस ट्रांजिस्टर में 3 लेग है, एमीटर, बेस, कलेक्टर। जो कलेक्टर वाली साइड है इसी को ही हम इसके रिले के कॉइल के टर्मिनल में लगा देंगे। अब मैं बारी बारी से इन सभी ट्रांजिस्टर को इन सभी रीलों में लगा देता हूँ। मेरे पास ये 1K के रेजिस्टेंस है। इन सभी रेजिस्टेंस को मैं इसके ट्रांजिस्टर के बेस पे सोल्डरिंग कर देता हूँ। मैंने इन सभी ट्रांजिस्टर के बेस में 1K के रेजिस्टेंस लगा दिए हैं। अब हमें इन सभी ट्रांजिस्टर के एमीटर को वायर के थ्रू सभी को कॉमन कर देना है। इन सभी ट्रांजिस्टर के एमीटर को कॉमन कर दिया है और इनके रेजिस्टेंस में मैंने थोड़ी ग्लू भी लगा दी है ताकि ज़्यादा हिले डुले ना। अब हम रिले के कॉइल के पॉजिटिव टर्मिनल को कॉमन कर देंगे। ये सारे पॉजिटिव टर्मिनल है, इन सभी टर्मिनल को हम कॉमन कर देंगे। मैंने कॉइल के सभी वायर को कॉमन कर दिया है और उसके साथ साथ मैंने फेस वायर को भी यहाँ से कॉमन कर दिया है।
अब हम इसमें ESP32 माइक्रो कंट्रोलर को लगाएंगे। इस ESP2 माइक्रो कंट्रोलर से जो आउटपुट निकलेंगे वो 13 नंबर पिन से 23 नंबर पिन तक है। सिंपली हमें क्या करना है कि जो इसमें से आउटपुट वायर निकलेंगे उसको हमें ट्रांजिस्टर के बेस में लगा देना है। इसी माइक्रो कंट्रोलर का यूज करके हम सिंपल लड़ियों में इफेक्ट का यूज कर सकते हैं। अब चलो इसके कनेक्शन करते हैं। मैंने इस माइक्रो कंट्रोलर में सारे कनेक्शन कर दिए हैं। अब बस मैं सिंपली इसको यहाँ पे चिपका देता हूँ। मैंने ग्लू गन की मदद से इस माइक्रो कंट्रोलर को यहाँ पे चिपका दिया है। अब सिंपली हम इसको चला के देखते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये जो वायर है ये नेगेटिव वायर है। जो माइक्रो कंट्रोलर का जो ग्राउंड है उसको हमने सीधा इसके नेगेटिव से ग्राउंड कर दिया है। इसको दोनों को कॉमन कर दिया है। और जो पॉजिटिव वायर है वो ये है। पॉजिटिव हमने सारे रिलो में कॉमन कर रखा है। अब हम इसको ऑन करके देखते हैं। रिलो को ऑन करने के लिए मैं इस 12 वोल्ट बैटरी का यूज कर रहा हूँ। अब मैं पॉजिटिव नेगेटिव वायर को इस बैटरी में जोड़ देता हूँ। ये नेगेटिव वायर है। ये नेगेटिव वायर को मैं इस बैटरी के नेगेटिव में जोड़ देता हूँ और ये पॉजिटिव वायर है। इस पॉजिटिव वायर को मैं इसके बैटरी में जोड़ देता हूँ। ये हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। अब मैं माइक्रो कंट्रोलर को ऑपरेट करने के लिए इस USB पिन का यूज कर रहा हूँ। अब मैं USB पिन को सिंपली इसमें यहाँ पे लगा देता हूँ। ये देखो हमारी रिले आवाज कर रही है। अब बस इसमें हम लड़ियां लगाते हैं और उसको चला के देखते हैं। हमारी लड़ियां इन एनोड टर्मिनलों में लगेगी। अब मैं इन लड़ियों में कनेक्शन करता हूँ और उसको चला के देखता हूँ। हमारे पास 10 रिले हैं तो हमें 10 लड़ियों का यूज करना चाहिए। इसमें हम 5 लड़ियों का यूज कर रहे हैं। अभी मेरे पास कई लड़ियां नहीं है। अभी हम खाली 5 ही रीलों का यूज करेंगे और 5 रीलों को बंद करके रखेंगे। बेसिकली जो हमारी लड़ियां होती है उसमें 2 वायर होते हैं। उसमें 2 ही वायर होते हैं। एक फेस होता है, एक न्यूट्रल होता है। हमने फेस को सीधा इसके रिले के एनो वाले टर्मिनल में सोल्डरिंग कर दी है। ऐसा हमने सारे लड़ियों के साथ किया हुआ है। ये यहाँ पे भी सोल्डरिंग करी हुई है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। 5 रिलों में हमने 5 लड़ियों का कनेक्शन कर दिया है। यहाँ पे हमने लड़ियों के दूसरे वायर को यहाँ पे कॉमन कर दिया है न्यूट्रल के साथ। यहाँ 5 लड़ियों के वायर कॉमन कर दिए गए हैं। अब मैं इसे पावर सप्लाई देता हूँ और अब देखते हैं कि ये देखने में कैसा लगता है और ये वर्क करते हुए कैसा लगता है। अब मैंने इसको ऑन कर दिया है। ये देखो देखने में ये बहुत अच्छा लग रहा है और ये एक एक मिनट में अपने अपने मोड चेंज करता रहता है। इसके अंदर 10 या 12 इफेक्ट है और ये ऑटोमेटिक अपने आप चेंज होता रहता है। अभी देखो ऑटोमेटिक अपने आप इसका मोड चेंज हो गया। इसी तरह से आप सिंपल लड़ियों को ये इफेक्ट मोशन वाली लड़ियां बना सकते हो। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे मिलेंगे किसी और वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।